Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the given statement and select the correct option. हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। आइए पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द टीआई प्लाज्मिड विच इज यूज्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरिंग जीन टू अ सेल रिमेन पैथोजेनिक। हम एक केस को स्टडी करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक डीएनए होता है जिसे हम लोग कहते हैं टी डीएनए। इस टी डीएनए के अंदर एक जीन होता है, टीआई जीन। ये जीन पैथोजेनिक होता है और एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम लोग कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अब हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इस टीआई जीन को रिप्लेस करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस कर देते हैं टी डीएनए के अंदर। रिप्लेस बाय आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? और उसके बाद प्लांट डीएनए के साथ, प्लांट सेल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करके हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। यूज इट एज वेक्टर। इतनी बात क्लियर है? तो हम जब इसको रिप्लेस करते हैं टीआई जीन को, तब जो वेक्टर होता है वो डिसआर्म्ड हो जाता है। तो हम उसे कहेंगे डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड का मतलब होता है कि हम उसकी टीआई जीन मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी को हटा देते हैं। मतलब व्हेन वी यूज्ड टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, व्हेन वी यूज इट एज अ वेक्टर, its pathogenicity gets over। हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अब। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, द टीआई प्लाज्मिड विच इज यूज्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरिंग जीन, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ क्लोनिंग वेक्टर काम कर रहा है, टू अ सेल रिमेन पैथोजेनिक। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर इट्स पैथोजेनिसिटी गेट्स ओवर, या फिर इसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।